Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topics of chapter 7. आज हम चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यही हमारे चैप्टर का क्या था, नेम था एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर का नेम ही क्या था, एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। तो अब आए हैं हम इस टॉपिक के ऊपर दो वीडियो करने के बाद कि एक्चुअली में एम्प्लॉयमेंट होता क्या, हम जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते थे वो तो टॉपिक अभी तक आया ही नहीं था। अब मीनिंग आया है कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, यहां जानना है एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। और जो अभी तक हम पढ़ चुके उन सब की जो वैल्यू है वो यहाँ हमारे क्या होगी, काम आने वाली है कि वो क्या थी, वो क्या कहना चाहते थे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि क्या होता है एम्प्लॉयमेंट, क्या रोजगार क्या है, आप क्या कहोगे मैडम, जो हम काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं, जैसा काम करते हैं, मतलब काम करने क्या है, रोजगार। इट मींस हम किसी भी एक्टिविटी से क्या है, एंगेज्ड है। इट मींस हम कैसे एम्प्लॉयड, और वो हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है which enable a person to earn means of living. It refers to an arrangement by which a person's earn income or means of livelihoods. तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, एक एक्टिविटी विच अनेबल, जो क्या करती है, अनएबल करती है, एबल करती है अ पर्सन, एक पर्सन को टू अर्न करने के लिए, मीन्स ऑफ लिविंग, जीने के लिए, रिसोर्सेज को जुटाने के लिए जो एक्टिविटी पर्संस को एबल कराती है वो ही क्या है, एम्प्लॉयमेंट। या हम सेकंड टर्म्स में बोल सकते हैं कि वो अरेंजमेंट है बाय विच अ पर्सन अर्न इनकम, जिससे एक पर्सन क्या करता है, इनकम अर्न करता है, वो ही क्या है, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉय हम कहां से इनकम अर्न करते हैं, इनकम अर्न करने के हमारे पास डिफरेंट क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। बट इन इकोनॉमिक सेंस कहें तो हमारे पास केवल दो ही सोर्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट के। वो कौन से टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट। कौन से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट। या तो हमारा खुद का कोई रोजगार हो, हमें वहां से इनकम मिलेगी, वेज एम्प्लॉयमेंट, या फिर हम किसी के अंडर काम करें, हमारा एम्प्लॉयर उस काम के बदले, उस वर्क के कंसिडरेशन हमें क्या करेगा, पेमेंट करे, सैलरी जो हमें देगा वो क्या होगी, हमारी वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट आल्सो सेपरेट टू पार्ट्स, रेगुलर वर्कर एंड कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स होते हैं कुछ, कैसे होते हैं, हमारे कैजुअल वर्कर्स होते हैं। सबके मीनिंग हमें जानने हैं। फर्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, मैंने कहा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद से जो एम्प्लॉयमेंट हो, इट मीन जो खुद का रोजगार हो। इट मीन द पर्सन्स who use his own resources, जो क्या करे, अपने ही रिसोर्सेज को यूज करे फॉर वर्किंग, काम करने के लिए, टू अर्न अ लिविंग, लिविंग को अर्न करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशंस क्या होगी, an arrangement in which a worker use his own resources, जिसमें एक वर्कर क्या करता है, अपने खुद के ही रिसोर्सेज को यूज करता है टू मेक अ लिविंग, लिविंग करने के लिए, इज नॉन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल अ डॉक्टर, किसकी बात करते हैं हम, एक डॉक्टर की बात करते हैं, उसको खुद के क्लिनिक में क्या कर रहा है, अगर काम कर रहा है, वो खुद का क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। टीचर है, खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो क्या है, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। फार्मर है, खुद के फील्ड में ही फार्मिंग कर रहा है, वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब है इसके अंदर की फीचर्स क्या है, अबाउट 52% ऑफ वर्कफोर्स। आपको वर्कफोर्स का मीनिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। वर्कफोर्स क्या है, दोस पर्संस आर एक्चुअली वर्किंग, जो पर्संस कैसे एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड वर्कफोर्स। कहता है अबाउट 52% ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी। इंडिया के अंदर 52% ऐसी वर्कफोर्स है जो किससे एंगेज्ड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से एंगेज्ड। इट मींस जिनका खुद का क्या है, रोजगार। हम कहते हैं वो बड़ा बिजनेसमैन है, उसका इस चीज का बिजनेस, उसका ये बिजनेस है। इट मींस जो बिजनेस है वो क्या है, उसके खुद के एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन क्या है, तो वो क्या है, उसके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या कर रहे हो वहां पर, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड
बोथ मैन एंड वुमेन्स। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ये क्या एक मेजर सोर्स है किसके लिए, लाइवलीहुड के लिए, जीने के लिए, जीविका अर्न करने के लिए, फॉर बोथ मैन एंड वुमेन्स, मैन के लिए भी और वुमेन्स के लिए भी, दोनों ही क्या कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से अपने लाइवलीहुड्स को अर्न कर सकते हैं। थर्ड इज इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में अ पर्सन मेक यूज ऑफ हिज ओन लैंड। यहाँ पर्सन क्या करता है खुद की ही लैंड को यूज करता है, लेबर खुद की होती है, कैपिटल खुद की होती है, एंटरप्रेन्योरशिप खुद की होती है। इट मींस ये 4 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। क्या यूज है यहाँ पर 4 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब भी कोई पर्सन चारों ही फैक्टर्स को खुद के लगा दे, मतलब ऑन लैंड वो यूज करे, ऑन लेबर मतलब खुद वहां एज अ लेबर क्या करता है वर्क करता है, कैपिटल अपनी ही कैपिटल क्या करती है उसने वहां इन्वेस्ट कर दिया, एज अ एंटरप्रेन्योर ओनर कौन है वो खुद ही ओनर है, तो क्या कहलाएगा उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल शॉपकीपर है, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन से, ये सारे किसके अंदर आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और इंडिया के अंदर ज्यादा मतलब लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन, या हम ये कहें large proportions of workforce is engaged with self employment activities। मतलब कि वर्कफोर्स का ज्यादा से ज्यादा जो प्रोपोर्शंस है वो किसके साथ engaged है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ engaged है। नेक्स्ट इज वेज एम्प्लॉयमेंट। क्या है वेज एम्प्लॉयमेंट, क्या होती है वेज एम्प्लॉयमेंट, an arrangement in which a worker sell his labor। इसके अंदर एक वर्कर किसको सेल करता है, अपनी लेबर को सेल करता है। इट मीन जो वर्क कर रहा है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी यूटिलिटी है, वो उसको क्या करता है सेल करता है, एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न, और उसके बदले में क्या लेता है वेजेस, क्या लेता है वेजेस, इज नॉन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। उसको हम क्या कहते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। इट मींस जब भी एक एम्प्लॉय के अंदर, किसके अंदर, एक एम्प्लॉयर के अंदर क्या कर रहा है वर्क कर रहा है, और जब भी वो वर्क दे रहा है उसको अपनी सर्विसेज दे रहा है, उस सर्विस के कंसिडरेशन उसके रिटर्न में क्या गेट कर रहा है वो अर्न कर रहा है, कोई मनी अर्न कर रहा है, वो किसी फॉर्म्स में हो सकती है, उसको क्या कहलाएगी हमारी वेज एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर डू नॉट, ये इसकी जरूरत कब पड़ती है, देखो हम किसी के अंडर भी वर्क कब करते हैं या फिर कब करना पसंद करते हैं, व्हेन वर्कर डू नॉट हैव एनी अदर रिसोर्सेज, जब वर्कर के पास अपना बिजनेस करने के लिए कोई भी दूसरे रिसोर्सेज नहीं होते। देखो यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो क्या था कि जो भी वर्कर था, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, तो उसके पास खुद की लैंड थी, लेबर थी, कैपिटल थी, उसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो भी उसकी एक्टिविटी उसको क्या किया उसने जनरेट किया। बट एक वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक वर्कर है, वो उसके पास जब कोई रिसोर्सेज नहीं होते वर्क करने के, लैंड नहीं होती, लेबर नहीं होती, कैपिटल नहीं होती, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती, उस कंडीशंस में क्या करेगा वो वेज एम्प्लॉयमेंट को प्रेफरेंस देगा। सेकंड इज दे ऑफर देयर लेबर सर्विस टू अदर, जो क्या करता है अपनी लेबर सर्विस को दूसरे के लिए क्या करता है यूज करता है, मतलब कि वो अपनी सर्विसेज दूसरों को देता है, या फिर वो अपनी सर्विस को खुद ऑन पर्पस से वो यूज करना नहीं चाहता। फॉर एग्जांपल कि एक टीचर है वो अपने ही बच्चों को क्या करे वो स्टडी कराता है जिससे उसे कोई भी अर्निंग नहीं हो सकती, वही अगर वो सर्विसेज किसको देता है दूसरे बच्चों को सर्विस देगा, उसके बदले या स्कूल में इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपनी सर्विस देगा, उसके रिगार्डिंग से क्या रिसीव होगी, उसके रिगार्डिंग से वेजेस क्या होगी रिसीव होगी। कहता है कि इन रिटर्न गेट वेज, उसके बदले क्या लेता है वो वेजेस लेता है, इज कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट। क्या होगी ये वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट split two parts, regular worker and casual worker। What is the meaning of regular worker? ये regular worker कौन होते हैं? Regular worker refers to those worker which are received regular payment। हम ये कहें कि which are engaged for the रेगुलर बेसिस इनकम, जो किससे एंगेज होते हैं रेगुलर बेसिस इनकम के, कि उनको क्या मिलती है जो इनकम है वो रेगुलर मिलती है, या फिर हम ये कहें दोस पर्संस हु गेट सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट, जिसको सोशल सिक्योरिटीज का बेनिफिट मिलता है, लाइक पीएफ, क्या मिल रहा है उसे पीएफ मिल रहा है, टीए मिलता है, डीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, डीएनएस अलाउंस है, सोशल सिक्योरिटीज के जितने उसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो किसको दिए जाते हैं रेगुलर वर्कर को, किसको दिए जाते हैं रेगुलर वर्कर को दिए जाते हैं। वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी से एंगेज तो होता है बट उसका प्रोडक्शन एक्टिविटी
एक्टिविटीज से इनडायरेक्टली लिंक्ड होता है। कैसे लिंक्ड होता है? इनडायरेक्टली लिंक्ड होता है कि प्रोडक्शन हो या ना हो उसको क्या दी जाती है? सैलरी दी जाती है। तो वो कौन कहलाएगा? हमारा रेगुलर वर्कर। और इंडिया के अंदर जो रेगुलर वर्कर का जो प्रपोर्शन है टोटल वर्कफोर्स का वो कैसा है? बहुत ही कम है, ओनली 18%। केवल इंडिया के अंदर 18% ऑफ वर्कफोर्स, 18% क्या है? वर्कफोर्स है इन इंडिया विच आर बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जो रेगुलर वर्कर की कैटेगरी से बिलोंग करती है वो केवल इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है? वर्कफोर्स की, सॉरी, कितनी है? 18%। ठीक है, तो रेगुलर वर्कर हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही कम है। हर वर्कर को सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जाते। सेकंड आता है कैजुअल वर्कर। कौन से हैं? कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर जस्ट इसका अपोजिट, जिसको रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती, क्या जिसको सोशल सिक्योरिटीज की जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करवाए जाते, वो कौन है? कैजुअल वर्कर। कौन है? कैजुअल। इट मींस वो एंगेज्ड है उस एक्टिविटी से केवल किस बेस के ऊपर? कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है। उसे सैलरी दी जाती है वीक के अकॉर्डिंग, मंथ, या फिर हम ये कहें कि हाफ मंथ के अकॉर्डिंग या डेज के अकॉर्डिंग उसको क्या की जाती है? वेजेस दी जाती है। वो किसके अंदर आते हैं? कैजुअल वर्कर के अंदर आते हैं। और इन इंडिया largest proportions of workforce is engaged this category 30%। कितनी परसेंट हमारी वर्कफोर्स एंगेज है कैजुअल वर्कर एक्टिविटी से? 30% जो हमारी वर्कफोर्स है वो एंगेज है कैजुअल वर्क से। क्लियर हो गया? तो रेगुलर वर्कर, कैजुअल। रेगुलर वर्कर को सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट सारी मिलती है। हम ये भी कह सकते हैं दीज वर्कर्स बिलोंग टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ये जो रेगुलर वर्कर होते हैं ये कौन सी सेक्टर से बिलोंग करते हैं? ऑर्गेनाइज्ड, इट मींस फॉर्मल। बट जो कैजुअल वर्कर होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? इनफॉर्मलाइज्ड। एक तो फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, इट मींस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है जेंडर के अकॉर्डिंग मेल एंड फीमेल में कितना है? मेल और फीमेल के अंदर कितना होगा? देखो यहाँ पर 51% जो एसई है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सीडब्ल्यू कैजुअल वर्कर और आरडब्ल्यू क्या है? हमारा रेगुलर वर्कर। देख रहे हैं मेल और फीमेल बोथ दोनों ही कंडीशंस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? मेजर सोर्स है किसका? वर्क का, एम्प्लॉयमेंट का। किसके? देखो 51% मेल एंगेज्ड विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड फीमेल्स कितनी है? 56% फीमेल है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ, इस एक्टिविटी के साथ क्या है? एंगेज। इट मींस हमारी 100% पॉपुलेशंस में से 51 मेल्स एंड 56% फीमेल्स किसके साथ एंगेज है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी के साथ। किसके साथ एंगेज है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी के साथ। सेकंड इज देखो कैजुअल वर्क, यहां पर मेल कितने एंगेज है? 29%, वही फीमेल्स कितनी है? 31%। इट मींस द सेकंड मेजर सोर्सेज ऑफ कैजुअल वर्क, जो सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कैजुअल। जो हमारा सेकंड मेजर सोर्स है वो कौन सा है? कैजुअल वर्कर, बिकॉज 29% मेल आर एंगेज विद कैजुअल वर्क एंड 31% फीमेल्स एंगेज विद दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के साथ क्या है? वो एंगेज्ड हैं। बट जो सबसे चैलेंजिंग जो हमारा क्या एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज है, चैलेंजिंग कौन सा है? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। कौन सी? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर ओनली 20% मेल्स एंगेज्ड एंड 13% फीमेल एंगेज्ड। देखते हैं इसमें फीमेल का जो रेगुलर वर्क के साथ एंगेजमेंट है, हम ये कि उनके साथ जो अटैचमेंट है विच इज लेस देन मेल पर्सन। ऐसा क्यों है कि फीमेल्स हैं वो रेगुलर वर्क को क्या करती है? प्रेफरेंस कम देती हैं, वहीं मेल रेगुलर वर्क के रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को क्या करते हैं? प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। बिकॉज क्यों है? क्योंकि फीमेल्स है वो कैजुअल वर्क को क्या करती है? प्रेफरेंस देती है। वो एक जगह रहकर स्टेबल रहकर क्या नहीं कर सकती? वर्क नहीं कर सकती। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में तुम्हें बताया था फर्स्ट प्रेफरेंस फीमेल्स की क्या होती है? उसकी फैमिली प्रेफरेंस होती है, इसलिए वो कैजुअल वर्क को क्या करेंगी? प्रेफरेंस देंगी बजाय किसके? रेगुलर वर्क के। ठीक है,
नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। रीजन के अकॉर्डिंग हमारा एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। अगर हम सेल्फ, ये तो था अकॉर्डिंग टू जेंडर, मेल और फीमेल में कितना था। अब है अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू रीजन क्षेत्र के अकॉर्डिंग कितना, अर्बन में कितना, रूरल एरियाज में कितना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर हम अर्बन एरियाज में देखें तो कितना है 43%। इट मींस रूरल एरियाज में कितना है 56% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। रूरल एरियाज में कितना 56%, अर्बन एरियाज में कितना 43%। बिकॉज अर्बन जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मतलब कि विच दोज एम्प्लॉयज विच लिव्ड इन अर्बन एरिया प्रेफरेंस टू, किसको प्रेफरेंस देते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट को। किसको प्रेफरेंस देते हैं लोग अर्बन एरियाज में, वेज एम्प्लॉयमेंट को। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर वर्कर के पास क्या नहीं है, खुद के फैक्टर्स नहीं है, जो 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर नहीं है। वही रूरल एरियाज में जितने भी हमारे, हम कहते हैं कि लार्ज प्रोपोर्शन रूरल एरियाज को किसके साथ एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर के साथ एंगेज्ड। जब एग्रीकल्चर के साथ एंगेज्ड है इट मींस सभी ऑन फार्मिंग कर रहे हैं, अपनी ही क्या कर रहे हैं, फील्ड में ही क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अपने ही फील्ड में वर्क कर रहे हैं। इट मींस वो क्या कर रहे हैं, लैंड का भी यूज करते हैं, खुद की लैंड है, लेबर है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इट मींस वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस। इसी वजह से रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की रेशियो ज्यादा है और अर्बन एरियाज में कम है, क्योंकि अर्बन एरियाज पर्संस के पास क्या नहीं है, खुद के ऑन फैक्टर्स नहीं होते। फिर है कैजुअल वर्कर। क्या? कैजुअल वर्कर। अर्बन एरियाज के अंदर कैजुअल जो वर्कर हैं वो कितने हैं 15%, वहीं रूरल एरियाज में कितने हैं 35%। जो अर्बन एरियाज के पर्सन से मैं कहूंगी, अर्बन एरियाज के अंदर जितने भी क्या है पीपल्स हैं विच आर मोर एजुकेटेड, एफिशिएंट, स्किल्ड या नॉलेजेबल्स। अर्बन एरियाज में जो पर्सन है वो किसको प्रेफरेंस देते हैं, एजुकेशन को। जब उनके पास अच्छी एजुकेशन है, स्किल है, नॉलेज है, तो वो लोग किसको प्रेफरेंस देंगे, रेगुलर जॉब को। किसको? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को वो प्रेफरेंस देंगे बजाय किसके, कैजुअल के। वहीं जो हमारे रूरल एरियाज के किसके, जो रूरल एरियाज के पर्सन के पास क्या नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, स्किल नहीं होती, इसलिए वो कैजुअल वर्क को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। एंड रेगुलर, लास्ट है हमारा रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज। रेगुलर सैलरी में क्या है, जो अर्बन एरियाज के पर्सन है वो मेनली प्रेफरेंस किसको देते हैं कि रेगुलर। मैंने बताया रेगुलर को देंगे तो रेगुलर में कितने हैं 42%। जो एजुकेटेड है, स्किल्स है, नॉलेजेबल्स है, प्रेफरेंस किसको देंगे, वो अर्बन एरियाज वाले रेगुलर को। रेगुलर में कितने हैं 42 और रूरल एरियाज में ओनली कितने हैं 9%, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं, इसीलिए कम से कम पर्संस क्या हैं, इस वर्क से वो एंगेज्ड हैं। अभी हमने किया डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन जेंडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। अब है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। किसमें है, इन डिफरेंट सेक्टर्स। सेक्टर्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। सेक्टर्स कितने हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर्स। कौन कौन से हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर्स इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरीज। क्या क्या इंक्लूड होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आती है, माइनिंग है, क्वेरी। सेकेंडरी सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सारी किसके अंदर है, सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर। टर्सरी सेक्टर्स के अंदर ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ये सब किसके अंदर आएंगे, टर्सरी सेक्टर्स। ये 3 हमारे सेक्टर्स हैं, इन तीनों सेक्टर्स के अंदर हमारी पॉपुलेशन कैसी है, एंगेज्ड है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि हाउ मच पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन दिस एक्टिविटी इन दिस सेक्टर्स। इस सेक्टर से कितने परसेंट पॉपुलेशन है या वर्क फोर्स है जो एंगेज्ड है। इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर्स देखें तो the major proportions of workforce are engaged in primary sectors। हमारी इंडिया की सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसके साथ एंगेज्ड है, 48.9% प्राइमरी सेक्टर से। इट मींस द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज प्राइमरी सेक्टर्स। कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा मेजर एम्प्लॉयमेंट का सोर्सेज है, प्राइमरी सेक्टर्स, बिकॉज मेजर प्रोपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरिया। जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं वो किस वर्क से एंगेज होंगे,
प्राइमरी एक्टिविटी से, एग्रीकल्चर से, माइनिंग से, क्वारिंग से, या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो किसके अंदर आती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर ही आती हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या है, 24 सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज सेकेंडरी सेक्टर्स। 24.3% population are engaged with secondary sectors। 24.3% जो पॉपुलेशन है किसके साथ एंगेज है, सेकेंडरी सेक्टर्स के साथ एंगेज है। एंड लास्ट इज टर्शरी सेक्टर्स, only 26.8% population is engaged with the tertiary sectors, या फिर ये कहें tertiary sector is the second major sources of employment opportunity। देखो सेकेंडरी का लास्ट में नंबर आता है, एग्रीकल्चर से सेकंड कौन सा है, हमारा टर्शरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर्स के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा क्या है, एंगेज्ड है। ये तो था इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कैसे कैसे एंगेज्ड है। अब है कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट, किसके अकॉर्डिंग देखना है, वो रूरल और अर्बन, कि रूरल एरियाज के पर्सन से डिफरेंट सेक्टर से किस टाइप से एंगेज्ड है, अर्बन की कैसे एंगेज्ड है। देखो अगर हम कंपेयर करें 64% पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज, देखो 64% employment opportunities in rural areas of agriculture sectors, but in urban areas कितनी है, only 6.7%, only 6.7%। देखो 64.1% रूरल एरियाज में मेनली पर्संस के पास जो वर्क करने के लिए वर्क ही क्या है, मिल गई, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ही किसमें है, इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। इट मींस मोस्ट प्रोपोर्शंस ऑफ वर्कफोर्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन रूरल एरियाज, बट अर्बन एरियाज में क्या नहीं है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं की जाती, उनके फार्मिंग एक्टिविटीज नहीं की जाती, की भी जाती है तो बहुत ही कम की जाती है, ओनली 6.7% की क्या है वहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो अर्बन एरियाज में। वहीं सेकंड सोर्सेज देखते हैं किसमें, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज के अंदर 24.4, ये किसका है, सेकेंडरी सेक्टर्स का, किसका है ये, सेकेंडरी सेक्टर्स। रूरल एरियाज के अंदर क्या है, कम से कम इंडस्ट्रीज ओपन है, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई, ये वर्क कैसे है, कम से कम है, कम से कम तो ओनली 20.4% ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर्स, बट इन अर्बन एरियाज कितनी है, 35.5, क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज भी है, मैन्युफैक्चर वर्क किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सारी फैसिलिटीज कहाँ है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, इन अर्बन एरिया है। अर्बन एरियाज में तो अर्बन एरियाज के पर्सन कैसे ज्यादा से ज्यादा एंगेज्ड हैं, तो ये क्या अर्बन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा किसमें है, सेकेंडरी सेक्टर्स में। एंड थर्ड हमारा आता है टर्शरी सेक्टर्स। टर्शरी सेक्टर्स किसका, इन रूरल एरियाज में टर्शरी 15.5, ओनली 15.5%। इट मींस रूरल एरियाज में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल वॉल्यूम्स के अंदर होती हैं, जिससे रूरल एरियाज के पर्संस के पास टर्शरी सेक्टर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं होती, बट इन अर्बन एरियाज most population या more populations are engaged with tertiary sectors। अर्बन एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कम से कम कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसमें है, टर्शरी सेक्टर्स के अंदर। वही रूरल एरिया में सबसे ज्यादा किसका था, हमारा 64.1% एग्रीकल्चर सेक्टर। इन कंपेयर करते हैं रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन जो इनकम, जो प्रोपोर्शन है वर्कफोर्स का, वो किसके साथ एंगेज है, एग्रीकल्चर के साथ एंगेज है। अर्बन एरिया का ज्यादा से ज्यादा पार्ट कहां एंगेज है, किसके साथ, टर्शरी सेक्टर के साथ, किसके साथ एंगेज है, टर्शरी सेक्टर्स के साथ। और सबसे कम किसमें है, टर्शरी में, और यहाँ सबसे कम किसमें है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो किसी के पास कोई रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी के पास रिसोर्स कैसे बहुत कम। जैसे रूरल एरिया के पास सबसे ज्यादा सोर्सेज कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर्स का सोर्स है, प्राइमरी अपॉर्चुनिटीज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, बट इसके पास ज्यादा कौन सा, अर्बन एरियाज के पास टर्शरी सेक्टर। वहीं कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किसमें है, रूरल एरियाज के पास टर्शरी सेक्टर। वहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटी किसके पास, अर्बन एरियाज में टर्शरी सेक्टर्स में। मतलब एक दूसरे के कैसे हो गए, अपोजिट हो गए।
तो ये है हमारी जो रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट्स है। फिर हम ये कहें जो डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट का अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेक्टर्स हो गया, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन हो गया, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जेंडर हो गया, अकॉर्डिंग टू रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट्स। क्लियर हो गया?